नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। होली के दिन चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ये ग्रहण किस राशि किस नक्षत्र में लग रहा है, किन राशि वालों के ऊपर इस ग्रहण का नेगेटिव प्रभाव हो सकता है, जब चंद्र ग्रहण होली के दिन लग रहा है तो आप क्या करें क्या ना करें, कहाँ दिखाई देगा कहाँ नहीं दिखाई देगा, ऐसे बहुत सारे सवाल मन में उठ रहे होंगे। तो आइए समझते हैं, होली के दिन लगने वाला चंद्र ग्रहण क्या वाकई में परेशान करेगा। देखिए, इस साल जिस दिन आप रंग खेलेंगे उस दिन चंद्र ग्रहण लगेगा। होलिका दहन के दिन नहीं लग रहा, होलिका दहन के अगले दिन जिस दिन हम रंग खेलते हैं उस दिन जो है ये चंद्र ग्रहण लगने वाला है। तो इसको लेकर के बड़ी चर्चाएं हैं कि ये चंद्र ग्रहण किस राशि पे लग रहा है, किन लोगों के लिए ये भारी होगा, किसे सावधान रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इस सब को लेकर के जो भी चिंताएं हैं, शंकाएं हैं, उन सब को आइए दूर करते हैं। देखिए, इस साल 2025 में जो होलिका दहन है वो 13 मार्च को होगा और जो रंग वाली होली है वो हम खेलेंगे 14 मार्च को, और उसी 14 मार्च को चंद्र ग्रहण लगने वाला है और ये साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण होगा और होली के दिन लग रहा है जिस दिन रंग खेलेंगे। अब ये चंद्र ग्रहण क्या असर डालेगा, क्या होली खेलनी चाहिए कि नहीं खेलनी चाहिए, हमें रंगों का त्यौहार मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, अगर रंगों का त्यौहार मनाएंगे तो कहीं उसमें कोई विघ्न तो नहीं आएगी, कोई बाधा तो नहीं आएगी, ये सारे जो है संशय लोगों के मन में उठ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं। तो इन्हीं शंकाओं को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको ये बता दें कि 14 मार्च 2025 को जिस दिन होली खेली जाएगी, रंग खेला जाएगा, उस दिन ये जो चंद्र ग्रहण लग रहा है इसकी शुरुआत होगी। चंद्र ग्रहण का पहले समय जान लीजिए किस समय ये ग्रहण लगेगा। इसकी शुरुआत होगी 14 मार्च 2025 को सुबह 9:29 से और ये दोपहर को 3:29 तक रहेगा। यानी अमूमन जब हम लोग रंग खेलते हैं, सुबह लोग उठ करके 9-10 बजे से रंग खेलते हैं तो उस समय चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा। तो यानी जो होली मनाने का, जो रंग खेलने का समय है, उस पूरे समय में चंद्र ग्रहण रहेगा। तो और लोगों के मन में टेंशन है कि भाई इसका क्या असर होगा। तो पहली बात तो ये है कि देखिए, चंद्र ग्रहण दिन में है, सुबह 9:29 से शुरू हो रहा है और 3:29 तक रहेगा। दिन का समय है, तो दिन में हमारे यहाँ चंद्रमा वैसे ही नहीं दिखेगा, तो इसलिए चंद्र ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं होगा और भारत में ये चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देगा। बहुत सारे लोग, हमारे भारत के लोग दुनिया भर में रहते हैं, अलग अलग देशों में रहते हैं, वो लोग भी एस्ट्रो तक देखते हैं। तो उनके मन में सवाल उठता है कि अगर हम जहाँ रहते हैं वहाँ चंद्र ग्रहण दिखेगा तो हमें क्या करना चाहिए। तो उन लोगों के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लें, फिर आपको बताएंगे कि ये किस राशि और किस नक्षत्र में लग रहा है और जो लोग भारत में रह रहे हैं उनको क्या क्या सावधानियाँ हैं जो बरतनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार होली के दिन जिस दिन रंग खेला जाता है ना, आपस में हम मतभेद भुला करके एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते हैं, रंग लगाते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन कई बार मतभेद समाप्त होने की जगह बढ़ जाते हैं। तो उसके पीछे क्या कारण होता है, ना चाहते हुए भी। जैसे जब दो लोग होली मिलन कर रहे हैं, होली में मिल रहे हैं, तो नहीं चाहते कि लड़ाई झगड़ा हो, मतभेद बढ़ जाए, लेकिन कई बार लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं, कई बार कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो वो किस कारण से होती हैं, उनमें कौन से ग्रहों का प्रभाव बढ़ जाता है। और जब ये चंद्र ग्रहण लग रहा है तो क्या ये ऐसी संभावनाओं को बढ़ा तो नहीं देगा कि, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव सीधे सीधे मन पर पड़ता है, तो क्या हमारा मन उस समय ऐसा तो नहीं रहेगा कि हमारा किसी से झगड़ा हो जाए, हम होली खेलने के लिए अपने दोस्त के घर जाएं या वो हमारे यहाँ आएँ या हम कहीं मिलें होली खेलने के लिए और वहाँ होली खेलने की जगह होली खेलते समय झगड़ा हो जाए, विवाद हो जाए और उसकी वजह से एक नई परेशानी खड़ी हो जाए त्यौहार में। तो क्या ये ग्रहण ऐसा तो नहीं करेगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के मन में हैं, तो उन सब के जवाब देंगे। पहले बता दें कि ये ग्रहण भारत में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है।
देखिए, भारत में ये ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा है, चंद्र ग्रहण, तो भारत के लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ सावधानी बरतनी होगी, उस पर हम चर्चा करेंगे। उन लोगों के लिए जहाँ ये ग्रहण दिखाई दे रहा है, तो कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है? उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, नॉर्थ साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में ये ग्रहण दिखाई देगा। तो जो लोग अफ्रीका में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में रहते हैं, भारत के लोग हैं, तो आपके यहाँ ये ग्रहण दिखाई देगा। तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा सावधान रहना होगा। अगर आप जो है होली मनाते हैं या होली नहीं भी मनाते हैं, वहाँ रहते हैं, काम धंधा अपना करते हैं, जॉब करते हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण है, सीधे सीधे मन पर असर डालता है। किस राशि और किस नक्षत्र में लग रहा है? देखिए, ये चंद्र ग्रहण सिंह राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है। तो जिन लोगों का जन्म सिंह राशि का है या जिन लोगों की सिंह राशि है, उन लोगों को विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी राशि में चंद्र ग्रहण लग रहा है और चंद्रमा मन का कारक माना जाता है, सीधे सीधे मन पर असर डालता है। इसलिए सिंह राशि वालों को तो सीधे सीधे सावधान रहने की आवश्यकता है। जहाँ दिखाई देगा वहाँ भी, और जहाँ नहीं दिखाई देगा, जैसे भारत में नहीं दिखाई देगा, और अगर आपकी सिंह राशि है, आप होली खेलने जा रहे हैं, कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। क्योंकि जब ग्रहण लगता है, कोई खगोलीय घटना होती है, तो उसका राशियों पर असर होता है। कोई माने या ना माने वो अलग बात है, लेकिन जब प्लैनेट पोजीशन बदलते हैं और इस तरह की खगोलीय घटना होती है, तो उसका असर होता है। तो जो सिंह राशि के लोग हैं, उनको थोड़ा सा विशेष सावधान रहने की आवश्यकता होगी। ये जो चंद्र ग्रहण है, इसका क्या क्या असर होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। देखिए, चंद्रमा मन का कारक माना जाता है, और चंद्रमा का प्रभाव इसलिए भी स्पष्ट रूप से नज़र आता है क्योंकि वैज्ञानिक भी इसको मानते हैं कि चंद्रमा की वजह से ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है, समुद्र का पानी बढ़ता है, घटता है। तो जिस तरीके से चंद्रमा समुद्र में ज्वार भाटा लाता है, टाइड्स आते हैं समुद्र में, उसी तरीके से हमारे शरीर में भी 70% जल है, और वही जल में बौखलाहट होती है, ऊपर नीचे होता है, और हमारे मन पर उसकी असर को छोड़ता है, और मन कई बार परेशान हो जाता है, बेचैन हो उठता है, कई लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तो ये असर होता है, और ग्रहण की वजह से दुनिया भर में, जैसे प्रकृति पर भी असर होता है, नेचर में भी असर होता है, ऐसा नहीं प्रकृति में असर नहीं होता, प्रकृति में असर होता है। प्राकृतिक आपदाएं आने की संभावना बढ़ जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब भी ग्रहण होता है, तो ग्रहण के आगे आने वाले 15 दिनों के अंदर दुनिया में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि भूकंप जरूर आएगा, ऐसी घटनाएं होती हैं। आप नोटिस करिएगा, या आप लोग खुद नोटिस कर रहे होंगे कि जब भी कभी कहीं ग्रहण पड़ेगा, तो उसके 15 दिनों के अंदर कहीं ना कहीं भूकंप आएगा, कहीं ना कहीं बाढ़ जैसी समस्या देखने को मिलेगी। पूरी दुनिया में कहीं भी ये घटना हो सकती है। कहीं जो है हादसे हो सकते हैं, जैसे विमान, वायु दुर्घटना, जो वायुयान है उनसे संबंधित कोई दुर्घटना हो जाए, या कोई प्राकृतिक आपदा भी आ जाती है। ये जो है ग्रहण का प्रभाव होता है प्रकृति के अनुसार। प्रकृति के अनुसार भूकंप, बाढ़, सुनामी और प्राकृतिक आपदा कहीं देखने को मिल जाती है। वायुयान से संबंधित दुर्घटनाएं होती हैं, प्लेन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाता है। और जब ग्रहण आता है तो कुछ ऐसी अशुभ घटना होने की संभावना होती है जिसका पूरे विश्व पर असर होता है। तो इस बार का ये जो चंद्र ग्रहण है, इसमें भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है। अब सीधे सीधे भारत के लिए बात कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर एस्ट्रो तक भारत में लोग देखते हैं। दुनिया में हमने बता दिया कि जहाँ जहाँ ये ग्रहण दिखाई देगा, वहाँ लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है।
भारत के लोग क्या करें? देखिए, भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा, भारत में सूतक के नियम लागू नहीं होंगे, तो हमारे मंदिरों के कपाट समय पर खुलेंगे, समय पर बंद होंगे, कोई सूतक नहीं लगेगा। लेकिन क्योंकि ये ग्रहण राशियों को प्रभावित करता है, सिंह राशि में लग रहा है, तो राशियों पर इसका असर होगा। तो सिंह राशि वाले जब होली खेलने जा रहे हैं तो किसी से लड़ाई झगड़ा करने से बचिएगा। कोई अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है, ऐसे रंग आपके ऊपर डाल दे रहा है या कोई ऐसी हरकत कर रहा है जो आपको ठीक नहीं लग रही है, तो आप किनारे हो जाइए, शांत हो जाइए, या ऐसे लोगों के बीच में जाइए ही नहीं जहां आपको लगे कि कुछ जो है आपको परेशानी हो सकती है या किसी के साथ भिड़ंत हो सकती है। तो ऐसे लोगों से दूर रहें सिंह राशि वाले, तो अच्छा रहेगा। उसके अलावा सिंह राशि के अलावा और कौन कौन से राशि वालों को ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, ये भी हम बता देते हैं। तो देखिए, सिंह राशि के अलावा कर्क राशि वाले सावधान रहें। कर्क राशि वाले होली खेलते समय, होली के दिन कोई महत्वपूर्ण कार्य करते समय बहुत सावधानी से फैसला करें। और कन्या राशि वाले, ये 3 राशि वालों को विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। कन्या राशि वाले कोई बड़ा फैसला ना करें, बहुत ज़्यादा जोश में आकर के, उतावलेपन में आकर के कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जो आपकी टेंशन को और मुसीबत को और बढ़ाए। तो सिंह राशि, कन्या राशि और कर्क राशि वाले इस चंद्र ग्रहण से ज़्यादा सावधान रहें। यानी आप उस दिन 14 मार्च 2025 को जिस दिन ये ग्रहण लग रहा है, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, शांत रहिएगा। होली खेलने की मनाही नहीं है, आप होली खेलिए, खूब खेलिए, लेकिन धैर्य के साथ और बड़ी सहनशीलता के साथ खेलें। क्योंकि अगर कोई ऐसा ही अप्रिय बात कर देता है या हरकत कर देता है तो उससे आप परेशान मत होइएगा, वो कोई बात बढ़ने ना पाए, इसका ध्यान अगर रख करके आप होली खेलेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी ग्रहण का प्रभाव है तो सभी राशि वाले थोड़ा सा ग्रहण को ध्यान में रख करके होली खेलें और बेवजह किसी अप्रिय घटना को ना होने दें, किसी से उलझे नहीं, लड़ाई झगड़े से बचने का प्रयास करते रहिएगा और बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और जब आप होली खेलें तो क्या करें? देखिए, भारत में ये ग्रहण नहीं दिख रहा है तो भारत के लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी होली खेलें या ग्रहण ना भी पड़े तब भी होली खेलें तो क्या करें कि सुबह स्नान करके आप सबसे पहले अपने घर के मंदिर में थोड़ा सा गुलाल ले लें, बढ़िया हर्बल गुलाल ले लीजिएगा शुद्ध, और अपने घर के मंदिर में भगवान के चरणों में अर्पित करें, भगवान को प्रणाम करें, भगवान के चरणों में गुलाल अर्पित करें। फिर अपने घर के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लें, उनको जो है होली का तिलक लगाएं, उनको प्रणाम करें और इसके बाद अपने मित्रों के साथ होली खेलें। तो ऐसी दिनचर्या रखें हमेशा, जब भी होली हो कि स्नान ध्यान करके पहले भगवान के चरणों में थोड़ा सा जो गुलाल है वो अर्पित करें। इसके बाद जो है अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और फिर रंग खेलें अपने मित्रों के साथ। ऐसा अगर आप हमेशा करते हैं तो ये होली का त्यौहार आपके लिए बड़ी शुभता लाने वाला है, आपके जीवन में खुशियों को और बढ़ाने वाला होगा। और चंद्र ग्रहण से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। कोई ऐसी नेगेटिव बात भी करता है तो उससे हमें दूर ही रहना है, क्योंकि जो लोग नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बात करते हैं, उनके साथ नेगेटिव ही होता है। तो इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बना करके रखिए, संगति आप अच्छी रखिए, ऐसे लोगों के साथ रखिए जो लोग पॉजिटिव बात करते हैं, पॉजिटिव सोच के हैं, तो आपकी संगति अच्छी रहेगी, सोच अच्छी रहेगी तो काम भी अच्छे होंगे। तो हमेशा हमें अपनी संगति को अच्छा रखना चाहिए और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ ईश्वर के प्रति आस्था रखनी चाहिए। जो लोग ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं, किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, उनके जीवन में अगर संघर्ष भी आता है, परेशानी भी आती है, तो उस संघर्ष और परेशानी की जो दरिया है, जो नदी है, उसको वो धीरे धीरे करके पार कर जाते हैं, उसमें डूबते नहीं हैं, क्योंकि उनके साथ जो है ईश्वर का आशीर्वाद होता है। भगवान के प्रति उनकी जो आस्था रूपी नाव है वो उन्हें पार ले जाती है।
एज़ कंपेयर टू ऐसे लोग जो नास्तिक होते हैं, किसी देवी देवता को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते। तो वो लोग जब उनके ऊपर परेशानी आती है, उनके जीवन में कष्ट बढ़ता है, तो उनकी नाव डूबने की संभावना रहती है। ऐसे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट झेलते हैं, उबर नहीं पाते हैं परेशानियों से, क्योंकि उनके पास कोई संबल नहीं होता, सहारा नहीं होता। तो इसलिए ईश्वर के नाम का सहारा, ईश्वर की पूजा का सहारा हमें एक ऐसा संबल है जो हर समय हमारे साथ बना रहता है और हर परेशानी से हमें लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। तो इसीलिए आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी देवी देवता को मानते हैं, उनको होली के पावन अवसर पर अवश्य प्रणाम करें, उनके चरणों में अवश्य थोड़ा सा गुलाल और पुष्प अर्पित करें, उनको प्रणाम करें। इसके बाद होली खेलें तो आप सबके लिए होली का पर्व बहुत शुभ रहेगा। तो अब वक्त हो चला है विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक, बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। आपके मन में यदि कोई विचार हो होली से संबंधित, चंद्र ग्रहण से संबंधित, तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके, और हम उन विचारों को जो है कार्यक्रम में शामिल करने का भी प्रयास करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपने विचार लिखिए, और आप सबको होली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये होली का पावन पर्व आपके जीवन में खुशियों के रंग लेकर आए। तो मुझे दीजिए अनुमति, बोलिए भगवान शिव की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।